नालायकी मत करो। हाँ, तो हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं और आपको छोटा सा टॉपिक जो है हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, टेंशन मत लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी लोग अपनी पुरानी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लेना क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग क्या होती है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, सभी लोग हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। हाँ चलो वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है हम यहाँ। अच्छा जितेश, इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं है जीवन में। चलो ध्यान से सुनिएगा बच्चे। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बिल्कुल तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत है। ऐसा होता है कि या तो पेपर में सवाल आएगा, अगर मैं प्री की बात करूं तो सिर्फ प्री में 25 शिफ्ट बनती हैं, तो एक आध शिफ्ट में सवाल आ जाएगा, एक आध शिफ्ट 25 शिफ्ट में से 3-4 शिफ्ट में सवाल दे दिया। मेंस की बात करूं तो ऐसा होता है कि कभी कभी तो हर शिफ्ट में सवाल देगा, 2-3 सवाल हर शिफ्ट में देगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि सवाल सालों साल आएगा ही नहीं। समझ में आया? ये तो बात रही सीजीएल के एग्जाम की। अगर हम बात करें सीडीएस के एग्जाम की, तो सीडीएस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, कभी तो 3 से 4 क्वेश्चन तक भी हो जाते हैं। तो सीडीएस के एग्जाम के लिए या किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, बहुत हाई लेवल अलजेब्रा मिक्स करके उसमें नहीं पहुंचता है, ठीक है। संदीप डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभिनव, मोहन, अच्छा चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है क्या। अगर मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखूं, पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा, एक बहुपद। ये कैसा बहुपद है? ये एक बहुपद है ऑफ डिग्री 2। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री क्या है? 2। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक ऐसा बहुपद है जिसकी डिग्री 2 है, मतलब जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूं तो ये बन गई इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2। इस वजह से हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण। लेकिन शर्त यह है कि यहां पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, कि अगर a ही 0 के बराबर हो गया, अगर a ही 0 के बराबर हो गया तो bx प्लस c बराबर 0, फिर आपकी डिग्री 2 नहीं रह जाएगी, फिर आपकी डिग्री 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए मतलब एक ऐसे पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, लेकिन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सब कुछ सही है? अच्छा फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे नगमा, चलिए गौर से सुनिएगा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? मुझे बताइए, किसी भी अगर आपको इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 ही रूट्स होते हैं। या फिर सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले 2 सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स या उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ax प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ऋषिकेश। अब गौर से सुनिएगा, ठीक है? यहां तक गौर से समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कंसेप्ट ही बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। हम ये कहते हैं कि ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब बच्चे गौर से सुनिएगा। अगर मैं इसको a से भाग कर दूं तो ये हो जाएगा x² प्लस b बटा ax प्लस c बटे a बराबर 0। ये हो जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नाउ फास्ट अब मुझे बताइए कि अगर मैं होल स्क्वायर बनाना चाहूं तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से भाग कर दूं, 2 into b by 2ax प्लस c by a बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने b by a को 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया। अब मुझे बताइए a² प्लस 2ab, यहां प्लस b² और होना चाहिए, मतलब मैंने b बटे 2a का होल स्क्वायर ही जोड़ा और हमने b बटे 2a का होल स्क्वायर ही घटा दिया। सीधराचार्य फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत आसान है। ओके कृष्ण, नाउ अब इस चीज को गौर से देखिएगा, ये क्या बन गया? ये तो बन गया x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर। ये बन गया कि x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर। लिसन केयरफुल, ये उधर चला जाएगा तो हो गया b² by 4a² माइनस c by a। यही हो जाएगा कि नहीं? बोलो क्लियर बात है? क्योंकि b by 2a जब उधर जाएगा तो प्लस b by 2a का होल स्क्वायर, b by 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर, और c by a जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का c by a। नाउ दिस इज x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर। नाउ ये क्या बन गया? अगर हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने पे आएगा क्या? 4a²। तो ये होगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। यस और नो? अगर हम यहां से दोनों तरफ से अंडर रूट करेंगे तो x प्लस b by 2a की जो वैल्यू होगी ये आएगी प्लस माइनस, कितनी आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। क्लियर हो गया? हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो साइन किसका आएगा? प्लस माइनस का साइन आएगा। b² माइनस 4ac का रूट एज इट इज और 4a² का रूट 2a। नाउ क्लियर है? चलिए तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो b बटे 2a उधर चला जाएगा, उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का b, देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो 2a तो रहेगा ही, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन यानी कि हल आएगा। x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्रिस्टल क्लियर है? कोई बात नहीं, सब पता, ठीक है। तो हम यहां से एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पे डिग्री क्या है? तुम्हारी 2 है, तो यहां पे साइन प्लस माइनस का आया है, मतलब x की कितनी वैल्यू आई है? 2 वैल्यू आती है x की। अच्छा आदर्श, x की कितनी वैल्यू आई है? 2 वैल्यू आई है। मतलब अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले 2 रूट्स होते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। ऐसी 2 वैल्यू x की अवेलेबल होंगी मार्केट में जो इसको संतुष्ट करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, और उन 2 रूट्स को हम नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। तो उन 2 रूट्स को हमने नाम क्या दे दिया? अल्फा और बीटा। क्लियर है? नाउ अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो तो होगी माइनस का b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होगी अल्फा की वैल्यू। लेकिन अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का b माइनस ऑफ अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होगी बीटा की वैल्यू। तो अल्फा बीटा में जस्ट इतना सा फर्क है कि अल्फा में चीज प्लस होगी और बीटा में चीज क्या होगी? आपकी माइनस का होगी। तो इस x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। ये x के ही मान है, ये दोनों मान x के ही है। x को एक वैल्यू अल्फा है, एक वैल्यू बीटा है। 2 रूट्स हैं, 2 सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसको सेटिस्फाई करते हैं। ये क्लास मैराथन होने वाली, टेंशन मत लो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ऐड करने पे क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योगफल। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो मुझे बताइए 2a तो है बीच में, प्लस रूट b² माइनस 4ac माइनस रूट b² माइनस 4ac कट जाएगा, तो ऊपर माइनस
सही आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका माइनस का बी बाई ए। अगर मैं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल निकालूं अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं दोनों रूट्स का गुणनफल निकालूं अल्फा इंटू बीटा, तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर और बटे बटे 2 इंटू 2 कितना होगा 4a स्क्वायर। तो अल्फा बीटा कितना होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, यानी कि ऊपर तो 4ac बचेगा और नीचे 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 a से 1 कट जाएगा, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c बाई a। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूलों का गुणनफल होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है c बाई a। क्लियर है? कल से ज्योमेट्री स्टार्ट होगा और मैथ स्पेशल 8 वाले जो बच्चे हैं उनका बैच मॉर्निंग में 10 बजे शिफ्ट हो जाएगा। यहां तक बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके सॉल्यूशन दो क्यों होते हैं, जो रूट्स हैं उनका सम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और नॉट? नहीं तो यही तो राज है। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे, गौर से देखिएगा। अगर मैं आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण इस तरीके से लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दो सॉल्यूशन अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का b बाई a, और जबकि अल्फा इंटू बीटा रूट्स का प्रोडक्ट कितना है c बाई a, ये बेसिक बता रहे हैं। क्या इस इक्वेशन को हम a से भाग नहीं कर सकते? a से भाग कर किस तरीके से लिख देंगे x स्क्वायर प्लस b बटा ax प्लस c बटे a बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं, भाग करके दोनों तरफ हमने a से भाग कर दिया। नाउ लिसन केयरफुली, b बाई a को ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस का b बाई a, अरे माइनस माइनस प्लस ही होता है, इनटू x प्लस c बाई a बराबर 0। ऐसा क्यों हुआ? क्यों का समय नहीं है। क्लियर है? वीडियो चल रहा है? चलिए अब मुझे एक बात बताइए, माइनस का b बाई a कितना है? माइनस का b बाई a हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा इनटू x, और c बाई a क्या होगा? c बाई a हो गया अल्फा इनटू बीटा, बराबर किसका गया? बराबर आ गया 0 के। सो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा बीटा है, तो द्विघात समीकरण होगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x, और अल्फा इनटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर किसी द्विघात समीकरण के आपको रूट्स दे रखे हैं तो आप उससे निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ राघव एकदम फुल कांसेप्ट है। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है? हाँ मोहन बिल्कुल लिख पाओगे, समझ में आया? किसी को डाउट है? अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन यही आया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स 3 और 7 है, तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट 3 और 7 है, तो इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 7 23 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक लाइन में लिख सकते हो अगर आपको कांसेप्ट पता है। फैक्टर शॉर्टकट में कैसे करते हैं भी मैं आज की क्लास में वो भी बताऊंगा कि फैक्टर्स आप शॉर्टकट में कैसे करते हैं। हाँ आदर्श प्रिंस क्यों नहीं समझ आया? हाँ क्लास नोट्स मिलेगा इसका, गजराज यादव पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए, हम सब पढ़ाएंगे। हाँ एग्जाम तक वीडियो रहेगी, एग्जाम के 1 महीने बाद तक वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। ओके हर्ष क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन लगा दे क्या? नेक्स्ट चीज देखेंगे भैया, नेक्स्ट चीज। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के दो रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यही होगी ना। अब इस चीज को गौर से सुनिएगा, अगर हम यहां पे x स्क्वायर माइनस अल्फा x सीधा सीधा खोल देते हैं, माइनस का बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 ऐसे लिख देते हैं, तो एक तो ये तरीका हो गया। गौर से सुनिएगा सारे बच्चे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है x ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस अल्फा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? बीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस बीटा। x यहां से क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा? बीटा, और ब्रैकेट में बचेगा आपका x माइनस अल्फा बराबर 0, यही बचेगा। अब मुझे बताइए यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से तो कॉमन x माइनस अल्फा आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा? x, यहां से क्या बचेगा? बीटा इनटू x माइनस बीटा बराबर 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी बनेगी। क्लियर है? आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा बराबर 0। हाँ जतिन, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा बराबर 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वो इक्वेशन होगी x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा बराबर 0। अच्छा कपिल, पहले मुझे यहां तक बताइए कि आपको किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? हाँ सीजीएल के एग्जाम तक वीडियो रहेंगी सोनू, जस्ट डोंट वरी। हाँ कोमल, सब पढ़ा है यहां तक? पंकज क्यों? डायरेक्ट रूट बताना भी सिखाऊंगा, सिखाऊं एक लाइन में आपको रूट बताना सिखाऊंगा। क्लियर है? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट 2,3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x माइनस 2 इनटू x माइनस 3 बराबर 0। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 2 इनटू x माइनस 3 बराबर 0 होगी। तो 2,3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और x माइनस 2 इनटू x माइनस 3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं। अगर रूट्स 2 3 है तो फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर होंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स 2,3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? x माइनस 2 इनटू x माइनस 3 बराबर 0। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 2 और x माइनस 3 के फैक्टर हो जाएंगे, और फैक्टर को ही 0 पुट करके आप बताते हो रूट्स। धीरज बहुत जल्दी प्रैक्टिस बैच आपका जनवरी में लाएंगे, जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट की तरफ होगा, तब एक प्रैक्टिस बैच आएगा जिसमें केवल और केवल प्रैक्टिस होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ हो तो मुझे बताइए, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स। तो कांसेप्ट आपको समझ में आया यहां तक? ठीक है, मूल कांसेप्ट। अब देखिए
इक्वेशन को देख के आप कैसे बता पाओगे कि इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इंटीजर होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे? कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के बता पाओगे? तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, गौर से सुनिएगा। मैंने आपको एक चीज अभी बताई कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन, दो रूट्स होते हैं, मतलब x की दो वैल्यू होती है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही है। क्लियर? यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज है b स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनांट d, कैपिटल डी से इसको नोट करते हैं और बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनांट d। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट d के अकॉर्डिंग हिंदी में बोलते हैं विविध कर, विविध कर, हिंदी के विविध कर बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं विविध कर। इसके अकॉर्डिंग मूलों का नेचर डिसाइड होता है, मतलब x बराबर हो गया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो b का माइनस 4ac को क्या लिखा हमने, सॉरी डिस्क्रिमिनांट d अंडर रूट d अपॉन 2, ये हो गया। तो डिस्क्रिमिनांट d के ऊपर डिपेंड करेगा कि मूल इंटीजर होंगे, रैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्वांटम होंगे, फ्रैक्शन होंगे, कैसे होंगे, वो डिस्क्रिमिनांट d के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी बच्चों को, हालांकि आपको चीज आती होगी, अच्छा गजरा ज्यादा बहुत जल्दी होगा, टेंशन मत लो, पहले हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए। b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 माइनस का b प्लस माइनस अंडर डिस्क्रिमिनांट d बाई 2 है। हाँ, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, कैसे पता करेंगे मैं अभी बताऊंगा। 10th में ये सब कुछ था और आपने पढ़ा भी होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं कि मान के चलता हूं कि 10वीं तो कम से कम पास की हो अपने दम पे, तो ये सब बात तो पता होंगी नहीं, पास की हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा, गौर से सुनिएगा। अब दो केस बनते हैं, अगर डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 से छोटी है, दो केस बनते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है, तो दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। मतलब अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनांट d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया, तो आपका मुझे बताइए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही हो जाएगा कि क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से छोटा हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो नेगेटिव संख्या का अंडर रूट क्या होता है, इमेजिनरी। तो इस केस में जो आपके दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर है? किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट है, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। दूसरी बात, दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे। दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट यानी कि कैसे निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। मतलब एक के साथ तो प्लस साइन जाएगा, दूसरे रूट के साथ माइनस साइन जाएगा, लेकिन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा नेगेटिव होने की वजह से अंडर रूट आपका इमेजिनरी आएगा। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि इस केस में आपके दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे। क्लियर है? ठीक है साजिद, अभी दिवाली पे 4 दिन की छुट्टी हुई है, टेंशन मत लीजिए आप। कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को कि अगर डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो क्या होगा, दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे और दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। बहुत सही लग रहा है, रमेश समझ में आया? आयोटा होता है ना। अगर डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, तो इसमें भी दो केस बनते हैं, इसमें भी दो केस बनते हैं, गौर से सुनिएगा कि या तो डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 से बराबर है या फिर डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को, सबको समझ में आया? तो हम आपको सारे केस बताएंगे कि डिस्क्रिमिनांट d अगर 0 से छोटा है तो रूट इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कहानी अलग होगी। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनांट d 0 के बराबर है, मतलब यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर b स्क्वायर की वैल्यू 4ac के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, उस केस में जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 यही होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनांट d 0 हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो गया, तो पूरा पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b बाई 2 आ जाएगी। मतलब दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों की ही वैल्यू बराबर बराबर हो जाएगी, किसके, माइनस का b बटा 2 के। तो इस केस में दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब इमेजिनरी नहीं है, और रैशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, जिनको p बाई q फॉर्म में लिखा जा सके। दोनों रूट्स इस केस में क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे। परिमेय होंगे मतलब उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रूट वगैरह में नहीं होंगे। नगमा समझ में आया आपको? हाँ बिल्कुल, जल्दी क्लास है। संपत क्रिस्टल क्लियर है? अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। p बाई q, रैशनल का मतलब होता है p बाई q फॉर्म। एक बार में आपको रैशनल ये समझ में आया था, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? रैशनल मतलब परिमेय, रैशनल मतलब परिमेय संख्या। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रैशनल इरेशनल का आइडिया दे देता हूं कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p बाई q फॉर्म में लिखा जा सके। मतलब जैसे कि हो गया तुम्हारा 3/5, 6/7, ठीक है, 8/23 या 5। 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्या 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, 5/1, ये सब रैशनल नंबर है। क्लियर? परिमेय संख्या जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा अपरिमेय, जैसे कि √3, √5, √7 बाई √13, ये सब क्या है, इरेशनल है। जैसे कि √3 को अगर गौर से देखो तो √3 का मतलब होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट। तो कभी भी इसको इज्जत के साथ एक फ्रैक्शन p बाई q फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, जहां पे p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, लिखा ही नहीं जा सकता। एक्चुअली रैशनल नंबर क्या होंगे, इन फॉर्म ऑफ p बाई q होंगे, और इरेशनल नंबर p बाई q फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सकते। और p बाई q में जो p और ये q क्या है, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये है रैशनल और इरेशनल का मतलब। क्लियर है? और दूसरी बात, q जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वेरी गुड, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो रैशनल इरेशनल हो गया ना। मैंने आपको दोनों केस डिस्कस किए। फर्स्ट केस था जब डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 से छोटी हो, सेकंड केस था जब डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका डिस्क्रिमिनांट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी हो, डिस्क्रिमिनांट d आपका पॉजिटिव है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनांट d आपका पॉजिटिव 1/0 हो जाएगा, गजरा यादव अनंत। अच्छा नगमा, डिस्क्रिमिनांट
डिस्क्रिमिनेंट डी है आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो अब इसमें भी लेकिन दो केस पॉसिबल हो सकते हैं और दोनों केस समझना आपके लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद है। पहला कि इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है। इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग तो समझते हो जैसे कि 36 हो गया, 100 हो गया, है ना, 256 हो गया, ये सब पूर्ण वर्ग है। और दूसरा केस ये बनेगा इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है? समझ में आया? आपको समझ में आए दोनों केस? प्रणवेश क्या हुआ भाई? प्रणवेश 8 बजे का है ना, हमने बोला था आपसे। कोई बात नहीं गौरव, पढ़ाई कर लो आप। ठीक है, मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो 2-3 आएगा, वरना एक भी नहीं आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो मुझे बताइए, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो मुझे बताइए एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी बटा 2। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इज्जत के साथ पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जैसे कि 36 मान लो, 49 मान लो, 81 मान लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट एक इंटीजर आएगा, और जब अंडर रूट एक इंटीजर आएगा और जब आप उसके माइनस b प्लस माइनस बाई 2 करोगे तो जो रूट्स आएगा, पहली बात वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। क्लियर है? दूसरी बात, दोनों रूट्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे? आपके अनइक्वल आएंगे, अनइक्वल रूट आएंगे, क्योंकि एक बार आप प्लस का साइन यूज करोगे, दूसरा रूट निकालने में माइनस का साइन यूज करोगे। और दोनों रूट्स कैसे होंगे? आपके रेशनल होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे? आपके रेशनल होंगे, मतलब दोनों रूट्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? दोनों रूट्स पहली बात तो रियल निकलेंगे, वास्तविक इमेजिनरी नहीं होंगे। दोनों रूट्स आपके अलग अलग होंगे और दोनों रूट्स आपके रेशनल होंगे। अरे गजरा समझे भाई तुम? ज्ञानेंद्र 10 दिन बाद लाइव आए हो, क्या कर रहे थे 10 दिन तक? ठीक है, क्वांटम कैट बुक लगाने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत ज्यादा काम की नहीं है। ये बताइए यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा ज्ञानेंद्र, एग्जांपल देकर समझा रहा हूं डेविड। ओके अजय, जैसे कि हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0। हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0, सॉरी ये लिखी हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। और मैं आपसे पूछता हूं तो बताइए इसके रूट्स कैसे होंगे? जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट डी चेक करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट डी आएगा माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 49 माइनस 4 के 12 24 25। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 25 आई। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 25 आई तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? माइनस का b यानी कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटे 2a यानी कि 6, यही होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? 6। चलिए अब मुझे बताइए, गौर से सुनिएगा, 25 का अंडर रूट होता है 5, तो एक रूट तो आ जाएगा 7 प्लस 5 12 बटे 2 यानी 12 बटे 6 यानी कि 2। 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 7 में से 5 घटा दोगे 2 और 2 बटे 6 करोगे तो 1 बटा रूट हो जाएगा 1/3, एक रूट हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे दो रूट्स आए, एक रूट आया 2 और दूसरा रूट आया 1/3। तो आप मुझे एक बात बताइए, दोनों रूट्स रियल आए वास्तविक आए? दोनों रूट्स अलग अलग आए। क्यों अलग अलग आए? क्योंकि एक बार तो प्लस साइन यूज किया, एक बार माइनस साइन यूज किया। दोनों रूट्स p बाई q फॉर्म में है, दोनों रूट्स कैसे हैं? रेशनल। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट डी परफेक्ट स्क्वायर है 25, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकल गया और जिसकी वजह से दोनों रूट्स कैसे आ गए? आपके रियल, रेशनल और अलग अलग आएंगे। बताइए डेविड, आप बताइए तो आपको समझ आया कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है भाई इसमें? संपत क्लियर है भाई? आपको तो क्लियर है डेविड, आगे समझ चलो, आगे बढ़ेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस चीज को गौर से समझिएगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 बराबर 0। हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली 3x स्क्वायर प्लस या माइनस 11x प्लस 4 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 121 माइनस 4 16 3 48, 11 में से 8 गया 3 और 11 में से 4 गया 7, 73 आया डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 73 आया तो इसके रूट्स जो आएंगे वो आएंगे x बराबर माइनस का b यानी कि 11 और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d 73 बाय 2a और 2a का मतलब 6। तो इसके रूट्स आएंगे ये x बराबर 11 प्लस माइनस अंडर रूट 73 बाय 6। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आप मुझे बताइए आपकी x की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 11 बटे 6 प्लस अंडर रूट 73 बटा 6 और दूसरी वैल्यू आएगी आपकी 11 बटे 6 माइनस का अंडर रूट 73 बटा 6। दो वैल्यू आपकी आएंगी, बोलो आई कि नहीं? यहां से दो वैल्यू 5% तुम्हें क्यों क्लियर नहीं है? मैथ स्पेशल 8 में क्लियर है? बताइए यहां हमने एक ऐसी इक्वेशन ली जिसका डिस्क्रिमिनेंट डी पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो हमने चेक किया तो दो रूट्स आपके ये आए। अब मुझे बताइए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट डी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स कैसे आ रहे? वास्तविक तो आएंगे, आएंगे रियल तो आएंगे, आएंगे दोनों रूट्स रियल होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे? दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। देखो दोनों रूट्स अलग अलग हैं, अनइक्वल है, एक दूसरे के बराबर नहीं, लेकिन दोनों रूट्स कैसे हैं? इरेशनल है, अपरिमेय है। ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, दोनों रूट्स इरेशनल है। इरेशनल का मतलब कि अगर संख्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका अंडर रूट निकाला, अंडर रूट 73 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट 73 एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या होगा, जिसकी वजह से दोनों रूट्स कैसे हो गए? इरेशनल हो गए। रियल का मतलब होता है वास्तविक, चंदन जो इमेजिनरी ना हो, जिसमें आयोटा ना आए। तो दोनों रूट्स आपके रियल हो गए, वास्तविक हो गए, नंबर लाइन पे आते हैं। दोनों रूट्स आपके अलग अलग हैं, दोनों रूट्स आपके इरेशनल है, क्योंकि अंडर रूट 73 एक इरेशनल नंबर है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दूसरी बात कि दोनों रूट्स हमेशा
कॉन्जुगेट होंगे, दोनों रूट हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ये बात सर्कल करके लिख लीजिएगा, दोनों रूट हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक रूट 11/6 प्लस रूट 73/6 है, मतलब अगर 11/6 प्लस रूट 73/6 है तो दूसरा रूट 11/6 माइनस रूट 73/6 होना उसकी मजबूरी है। क्लियर है? इमेजिनरी नंबर प्रदीप आयोटा होता है तुम्हारा माइनस ऑफ रूट 1। मुझे बताइए क्या कभी नेगेटिव 1 का आप अंडर रूट निकाल सकते हो? नहीं, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर। यहां कहीं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो नहीं निकाले, तो रियल नंबर है, वास्तविक है, लेकिन है इरेशनल। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अगर आपका एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का m प्लस रूट n है तो दूसरा रूट जो होगा वो m माइनस रूट n होना उसकी मजबूरी है। दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, मतलब उसमें केवल प्लस माइनस के साइन का फर्क होगा और कुछ भी नहीं। नरेंद्र समझ में आया भाई आपको? मुझे बताइए यहां तक इस थ्योरी में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझसे पूछ सकता है। माइनस रूट 36 होगा 6 आयोटा, इमेजिनरी नंबर है, कोई नंबर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है डेविड जिसका स्क्वायर करने पर माइनस रूट 36 आए। ठीक है, तो इमेजिनरी काल्पनिक संख्या होगी, इस वजह से उसको काल्पनिक बोलते हैं। ये वास्तविक है, रियल है, तो इसको रियल बोलते हैं। नगमा क्लियर है भाई? नगमा को भी समझ में आ गया? दोनों रूट्स वास्तविक है, इमेजिनरी नहीं है, दोनों रूट्स अलग अलग है, दोनों रूट्स इरेशनल अपरिमेय है और दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मतलब अगर एक m प्लस रूट n है तो दूसरा रूट m माइनस रूट n होना इसकी मजबूरी है। क्लियर है? सोनू समझ आया? ठीक है, यहां तक कांसेप्ट क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा ज्ञानेंद्र, कांसेप्ट क्लियर है यहां तक? मुझे बताइए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज बताई। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब अगर यहां तक तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अगला कांसेप्ट आपको सिखाता हूं। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसे निकालते हैं। अब दो तीन स्पेशल केस देखेंगे। हाँ ठीक है भैया, गौर से सुनिएगा सभी बच्चे। इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, नगमा फॉर्मूला है ना, बटे 2a होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है फॉर्मूला, अपॉन 2a। 2a a क्या है यहाँ पे तुम्हारा 3 है, b क्या है तुम्हारा माइनस 11 है, c क्या है तुम्हारा 4 है, वो कंपेयर किया हमने, तो a 2a मतलब 2 दिया 6। ठीक है, अब एक स्पेशल केस समझिए, दो स्पेशल केस है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे कि मुझे बात बताइए कि अगर हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके दी, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके दो रूट्स हैं लेकिन इस तरीके से हैं दोनों रूट्स की दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अगर अल्फा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दूसरा 1 बाय अल्फा है। आ रहा है कमेंट तुम्हारा? सचिन पता नहीं भाई, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा। इस केस में क्या खास बात है कि अगर आप यहां से रूट्स का प्रोडक्ट निकालो तो रूट्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, c बाय a होगा कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि अगर अल्फा यहां अल्फा कट गया तो 1 बराबर आ गया c बाय a, मतलब इस केस में कांस्टेंट c की वैल्यू x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होगी, c ऑलवेज a के बराबर होगा। तो अगर c और a के बराबर है तो दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। नगमा कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a की वैल्यू निकालो, b की निकालो, c की निकालो, तुलना करके c बराबर क्या आ गया आपका a। यहां तक किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है इस केस में? क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ें। वन मोर केस, गौर सुनेगा। इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं बट अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में अपोजिट है, मतलब एक रूट आपका पॉजिटिव है और दूसरा रूट जो है वो आपका नेगेटिव है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। जैसे कि हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहने का मतलब है कि इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा दूसरा भी अल्फा, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर है, साइन अलग अलग है, मतलब एक प्लस अल्फा है दूसरा माइनस का अल्फा है। तो अगर यहां से रूट्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा बराबर माइनस का b बाय a, यही होगा कि नहीं? रूट्स का सम निकालो ना, इनका सम क्या है 0, तो 0 बराबर माइनस का b बाय a, मतलब इस केस में ऑलवेज b 0 होगा, मतलब x के कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, कोएफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज 0। ओके हाँ, क्वाड्रेटिक होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b इक्वल टू 0, समझ में आया पाई? वैभव मेरठ से है, कैसे कर दिए? अगर आपने एक स्पेशल केस है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस 1, ये तो समझ में आ गया। और सुनिए अब यहां पे ये दिया कि इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, वाला नहीं कहां गया, इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जानते हो, मतलब एक रूट्स अगर 3 है तो दूसरा 1 बाय 3 है, ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो मुझे बताइए एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना 1 बाय अल्फा। हमने किया क्या, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, हमने किया क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, इससे फायदा क्या होगा कि अल्फा से अल्फा कट गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c बाय a, अल्फा से अल्फा कट गया, c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a के बराबर आ गई, c की वैल्यू a के बराबर आ गई। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताइए, किसी बच्चे को इनमें कोई डाउट हुआ हो इन कांसेप्ट में जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी तक? ठीक है, देख लीजिए एक बार और ये देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सब मैं थ्योरी मिटा रहा हूं, आपने छाप ली होगी। ठीक है, ना गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि मैं ट्रायंगल करा, ओके ठीक है पुष्पिंदर, ठीक है माधव बघेल, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा चुटकियों में देखते ही। हमने आपसे एक चीज बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना बताऊंगा चुटकियों में देखते ही, तो मैं वो आपको बताने वाला हूं और उसके लिए मैं जो शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाला हूं, एक्चुअली बैंकिंग में चीज सिखाते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डायरेक्टली देखते ही सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे बताइए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरह की होगी
चलिए यहाँ पे हम रूट्स लिख रहे हैं स्मॉलर रूट्स, स्मॉलर मतलब छोटा रूट, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिगर रूट। एक क्योंकि आप एक रूट स्मॉलर होगा, दूसरा क्या होगा आपका बिगर होगा। हमको फोकस करना है इस साइन पे, ये प्लस है और ये प्लस है, हमको फोकस करना है px और c के साइन पे, मतलब px के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है और c के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है। क्लियर? आपको टेबल याद करनी है, माइंड में 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, रूल क्या है ध्यान सुनिएगा। अगर दोनों जगह प्लस का साइन है मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स आपके हमेशा नेगेटिव आएंगे। दूसरा कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो स्मॉलर रूट्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होई जी, प्लस माइनस प्लस माइनस होई जी, माइनस प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस प्लस दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। माइनस 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 नॉट सो इंपॉर्टेंट, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा माइनस प्लस। ये टेबल आपको याद रखनी है, कर लोगे याद? कर लोगे याद कि नहीं याद करोगे बताइए? क्लियर आ रहा सौरभ एकदम? एक सेकंड यार, मुझे कमेंट पूरी दिख नहीं रही तुम्हारे। लिख लोगे ना? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की दी जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपको फोकस करना है px और c के साइन पे। तो मैंने पहले लिखा स्मॉलर रूट, हमेशा पहले स्मॉलर लिखेंगे फिर उसके बाद बिगर लिखेंगे। अगर px और c दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव प्लस 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 तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया। प्लस माइनस इंपॉर्टेंट, रिदम बनेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो माइनस प्लस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है? सुधर जाओ भाई, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? अब इसका कैसे यूज करोगे, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल, मैंने आपके सामने 8-8 एग्जांपल आपको समझाने के लिए गौर से सुनिएगा। जैसे पहला वाला इक्वेशन, इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं माइंड में। दिया है x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91, तो 91 है। क्या है ये 91? जो मैं स्टेप बोलूं माइंड में लिखना। 91 91 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो 91 के जिनको जोड़ने पर, प्लस का साइन लगाया। 91 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर कितना है 20 आए। 91 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 20 आए, तो आप कहोगे 7 और 13, 13 7 91। 91 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको गुणा करने पर तो 91 पर जोड़ने पर कितना है 20 आए, तो 7 और 13 कितना है 7 और 13। ये प्लस का साइन इसकी शक्ल देख के बताओगे जोड़ने पर 20 आना चाहिए। अब देखो दोनों जगह प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों जगह प्लस का साइन है, प्लस प्लस का, तो दोनों रूट्स आएंगे स्मॉलर और बिगर, दोनों रूट्स जो आएंगे ये दोनों माइनस का आएंगे नेगेटिव। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -7 एंड -13। -7 एंड -13 होगा, ना कि 13 और 7। ठीक है, रूट्स तो -7 -13 आएंगे। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैं समझ में आया? क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हुआ हो? ठीक है, पकौड़े बनाए मम्मी ने आज, अच्छा क्लियर? कर लोगे यस और नो? फैक्टर 13 और 7 आए है ना? एक सेकंड, ऑल क्लियर है? हो गया ना वर्बली? वर्बली हो गया यस और नो? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मैं रिपीट कर दूंगा। 91 कैसे फैक्टर करो, ठीक है? चलिए ये तो हो गया। मैं तो और एग्जांपल ले लेंगे, क्लियर ना हो रहा हो तो। ये देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, 40 है। 40 के ऐसे गुणनखंड करो, ऐसे फैक्टर करो, माइनस का साइन दिखता है, किसका साइन दिखता है माइनस का। 40 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर कितना है, जिनको घटाने पर 3 आए, जिनको घटाने पर कितना है, घटाने पर 3 आए, तो आप बोलोगे 5 और 8। 5 और 8 ऐसी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट तो 40 आएगा, लेकिन इनको माइनस करने पर कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। तो पहले स्मॉलर वैल्यू लिखनी है फिर बिगर। इनका डिफरेंस तो 3 आएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा तुम्हारा 40 आएगा। अब देखिए यहाँ साइन कैसे, ये प्लस है ये माइनस है। अगर प्लस और माइनस है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, प्लस माइनस। क्लियर है? खत्म सवाल। आप मुझे बताइए कि अगर ये प्लस है ये माइनस है तो स्मॉलर प्लस और बिगर माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत? कितना आएगा प्लस माइनस, तो प्लस 5 और माइनस 8 इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर कैसे करिए तो दिमाग में आपकी मेंटल पावर पे डिपेंड करता है, इंटेलेक्चुअल पावर पे, कि आप कितना जल्दी कर पाते हो। समझ में? कि कोई बेसिक बेसिक नहीं है इसका। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या आई हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। यस क्लियर है? अच्छा जितेंद्र, सॉरी भाई, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे दिख रहा है 90। 90 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर आए 19। तो आप कहोगे 9 और 10, छोटा 9 है बड़ा 10 है, 9 9 तो 90 है और 9 और 10 19, ऐसे कहोगे। अगर यहाँ माइनस प्लस है, माइनस प्लस, तो आपके दोनों रूट्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस का साइन आता है, प्लस 9 और प्लस 10। नितीश 10 और 9 ना बोल के 9 और 10 बोलिए, ठीक है? नवनीत कल का कल देखेंगे, अभी आप इस पर फोकस कीजिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? अगला देखते हैं। एग्जांपल में सारे ही कराऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि हम आगे जितनी भी चीजें मैं डायरेक्ट करूंगा ना, फिर गौर से देखना। 120 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर 23 आए। है कोई ऐसा? एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे होना चाहिए प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। अब ठीक है, 120 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर 23 आए, तो आप कहोगे 8 और 15, 8 15 120 और 8 15 23, हो गया कि नहीं? तो पहले 8 और 15, अगर माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, फिर आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आया? नहीं डेविड, वो ट्रिक है, वही तो मेथड है डायरेक्ट करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो गौर से। अगर मैं सवाल देखता हूं तो मुझे एक बात बताइए कि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए सब में एक्स का क्वेश्चन 1 था, लेकिन यहाँ एक्स का क्वेश्चन अलग, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। तो आप मुझे बताइए ऐसे सवाल में आपको क्या करना है। ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना, गौर से सुनिएगा। ऐसे सवाल में क्या करेंगे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये 2 दिखता है और ये 44 दिखता है, तो 44 दूनी होता है 88, 88, 44 दूनी 88 होता है। तो वैसे यहाँ भी हम यही करते थे, 120, ये 90, ये 40 और 91, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। मतलब 2 गुणा 44, 88 के ऐसे फैक्टर करो जिनको गुणा करने पर तो 88 आए, लेकिन जिनको गुणा करने पर तो 88 आए, लेकिन जिनको जोड़ने के बाद कितना है, जोड़ने के बाद आए 19। तो गुणा करने पर 88 आएगा, तो 8 और 11, 11 8 88 और 8 11 19, तो रूट्स होंगे 8 और 11। रूट्स कैसे होंगे, 8 और 11 होंगे। अगर दोनों जगह प्लस प्लस का साइन है, दोनों जगह प्लस प्लस का साइन है, नहीं अमरजीत एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बना लो। अगर प्लस प्लस का साइन है तो पहला केस है, गड़बड़ क्यों बता रहे हो, सही से बताओ। अगर प्लस प्लस का साइन है तो दोनों रूट्स आपके कैसे होंगे, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये आपका ये खत्म हो जाएगा, -8 और माइनस का क्या है, कोई दिक्कत? क्लियर है?
इस केस के यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, बस इतना सा चेंज है कि अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है तो आपको कुछ नहीं करना, इनको 2 से भाग और करना है और आपको जो करेक्ट रूट आएंगे वो आ जाएंगे वर्बली -4 और 5.5। तो रूट्स जो होंगे दो रूट्स -4 और -5.5 हो जाएंगे इस इक्वेशन के। मेंटली आप सॉल्व कर लोगे, मेंटली क्लियर है? समझ में आया सारे बच्चों? किसी को कोई डाउट हुआ हो तो हमें बता दो आप। -4 एंड माइनस का 5.5 क्लियर है? पूजा क्लियर है भाई आपको? ठीक है मोहन, रंजन समझ में आया? संपत रिपीट कर देंगे, वही तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है विकास, लिस्ट देख लो एक बार, आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, ठीक है? स्मॉलर नंबर पहले आता है, यही तो ट्रिक है। जैसे हम कर रहे हैं, जो हम स्टेप कर रहे हैं वो उस पर फोकस कीजिए। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस सवाल को देखें गंदी नजरों से, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सॉरी, तो आप मुझे बताइए यहाँ मुझे ऐसी चीज चाहिए जिनको गुणा करने पर तो 12 गुणा 56 आए, जिनको गुणा करने पर तो 12 into 56 आए, लेकिन जिनको घटा के क्या आए। मुझे एक दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 into 56 आए, पर घटाने पर कितना है, सबट्रैक्ट करने पर आए 11। तो 12 का मतलब 4 तिया 12 और 56 का मतलब 7 8 56, तो 8 तिया 24 7 28 4 8 32 और 21। तो पता देखो मिल गया कि नहीं? 4 8 32 और 7 21। अरे जो मतलब 12 गुणा 56 का है वही मतलब 21 और 32 का है। 21 और 32 ऐसी संख्या, चाहे 21 और 32 की गुणा कर लो, चाहे 12 गुणा 56 की गुणा कर लो, आना सेम ही चीज है। और 32 और 21 का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। विकास पूरा मल्टीप्लाई मत करो, 12 into 56 मत लिखो, जरूरत नहीं 12 into 56 लिखने की, ठीक है? 12 को लिख लो 4 तिया 12, 56 को 7 into 56, इनको आपस में भिड़ाओ, आपस में भिड़ाओ। तो 4 8 32 7 तिया 21, तो छोटा नंबर 21 बड़ा नंबर 32, 21 और 32 का डिफरेंस 11 हो रहा है, यही मेरे को चाहिए। अगर प्लस माइनस है तो छोटा रूट प्लस और बड़ा रूट ये माइनस का साइन लगा दोगे। अगर यहाँ पर तुम्हारा 12 है तो कुछ नहीं करना, इसको 12 से डिवाइड और करना होता है। तो 3 7 21, 3 चौक 12, 7/4 और ये तुम्हारा 4 8 32, 4 तिया 12 माइनस का 8/3, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। तो बताओ कितना आसान हो गया, 7/4 माइनस 8/3। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को यहाँ तक? वेरी गुड विकास, कर लेंगे ना? नहीं लिख सकते हो मोहन, बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे मर्जी है वैसे लिखो, आपको तो बस भिड़ाना है और कुछ नहीं करना, आपको तो बस भिड़ाना है। रंजन क्यों समझ नहीं आया भाई आपको? आपको तो बस भिड़ाना सीखना है, और वैसे भी आपको 10th में सिखाया जाता है ये सब चीज, ठीक है? अब जो आपके लास्ट दो इक्वेशन बचे हैं इनको मुझे सॉल्व करके बताओ खुद लोग, आप जल्दी से सॉल्व करके बताओ दोनों, ठीक है? हाँ राहुल, आशीर्वाद है भाई तुमको पूरा हमारा। वेट समझ में आया तुम्हें? कर लिया दोनों? कर लोगे ना? ये तो अपने आप समझदार बन चुके हो ना तुम, ठीक है? आगे बढ़े, इसको हटा दें। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1 इसको सॉल्व करिए सारे बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन 2017 प्री के पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो ऐसा तुम है नहीं कि मैं आपको 100 सवाल करूंगी, 100 सवाल करने का फायदा है नहीं, ठीक है? व्यंजक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6 के फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है, आपसे पूछा। तो सबसे पहले निकालने पड़ेंगे आपको इसके फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालोगे? आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 6। देखो यहाँ पे पावर 2 है तो दो ही फैक्टर होंगे, 6 को लिख सकते हो, माइनस का 2 और माइनस का 4 लिख सकते हो कि नहीं? आप कहोगे हम बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि ये चीज जो होगी ये तो होगी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और -4 हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 1/x प्लस 2 और x माइनस 1/x माइनस का 2। तो आगे दो फैक्टर आगे कि नहीं इसके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6 के दो फैक्टर आगे, बोलो हाँ क्लियर है? आपसे पूछा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस ले लो x माइनस 1/x प्लस 2, इसमें से दूसरे को घटा दो, x माइनस 1/x माइनस का 2, तो x 1/x तो कट जाएगा, 2 प्लस 2 कितना देगा 4। तो आंसर कहां है? ये है इसका आंसर डी ऑप्शन 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। किसी बच्चे को डाउट है? हाँ सूरज, प्राइवेट होने वाला है, क्लास 8 बजे से स्टार्ट हुई थी, किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या हुई हो तो हमें बता सकता है। क्लियर बात यहां तक? इस तरीके से कोई भी सवाल देके आपसे उसके फैक्टर का डिफरेंस पूछ सकता है। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6 के फैक्टर करने के लिए -2 और -4 पे ब्रेक कर लिया, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इसका माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, दो फैक्टरों के दोनों का डिफरेंस ले, डिफरेंस आ गया 4। हाँ क्वेश्चन वैलिड है कि एक्सप्रेशन के होते हैं फैक्टर और इक्वेशन के होते हैं रूट्स। लक्ष्मण समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k के किस मान के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं? k के किस मान के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं? तो देखो जब भी ऐसा सवाल है आपको करना क्या होता है कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करना होता है। और जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी 9। कंपेयर करने पे b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 into k minus 5, ये आएगी। c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आएगी वो आएगी 64, abc की वैल्यू आएगी। कंपेयर करोगे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट d 0 है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट d 0 हो, मतलब माइनस का 1x प्लस का 1x कट तो जाएगा, ठीक है? तो b स्क्वायर बराबर 4ac यही होगा। अगर रूट्स बराबर है डिस्क्रिमिनेंट 0, तो ये 8 का स्क्वायर तो हो गया तुम्हारा 64, और ये हो गया k माइनस 5 का होल स्क्वायर,
और बराबर 4 into 9 into 64, 64 से 64 कर गया, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लो, k - 5 बराबर 36, तो 36 का अंडर रूट होता है +-6, तो 36 का अंडर रूट लोगे +-6, एक्चुअली दो वैल्यू पॉसिबल है k की, तो अगर आप k को आप अगर +6 मानते हो तो k की वैल्यू आ जाएगी 11, मतलब 11 आंसर है। अगर आप k को -6 मानते हो, -5 -6, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1, तो यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 11 और -1। अगर +6 लोगे k की वैल्यू तो k की वैल्यू 11 आ जाएगी, अगर -6 लोगे k की वैल्यू तो k की वैल्यू -1 आएगी, तो दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है k की, सी ऑप्शन उत्तर सही है। ठीक है अंकित, किसी बच्चे को कोई डाउट है इस सवाल में? आसान सी चीज थी कि नहीं? बिल्कुल आसान और सरल है। रंजन डाउट है आपको? हाँ निकित, अच्छे सवाल है, बिल्कुल सरल है, आगे बढ़िए। ऐसे ही सरल सवाल आपके पेपर में आते हैं। द्विघात समीकरण 16x स्क्वायर माइनस 133x प्लस k स्क्वायर के मूल रूट से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, k का मान क्या है? अगर रूट से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मैंने बताया था c बराबर a, यानी कि k स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी, k का मान हो जाएगा +-4। जरा कांसेप्ट पलटकर देखिए, कांसेप्ट समझाया कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो c की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-4। आगे बढ़ेंगे, कांसेप्ट तो बता ही चुके हैं, सवाल में कुछ था ही नहीं, अभी बेसिक क्वेश्चन है, धीरे-धीरे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। बने सवाल नंबर 4, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, अब करिए क्वेश्चन को सॉल्व इट, बनाइए। थैंक यू राहुल। 3x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 26। अब देखो आपको एक इक्वेशन ये दी है, क्या इक्वेशन दी है? 3x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 18 और ब्रैकेट में है x और प्लस 26 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है, तो k का मान क्या है मैंने बताया था। इस केस में क्या होता है, b की वैल्यू 0 होती है, तो 5k प्लस 18 शुड बी 0, एक्चुअली माइनस 5k प्लस 18 शुड बी हो गया 0, b की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -18/5, तो -18/5 k की वैल्यू होगी b ऑप्शन, b होगा ना। c ऑप्शन कैसे हो जाएगा? c बराबर a थोड़ा ना करोगे, क्लियर है? बी, क्योंकि अगर रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और साइन में अपोजिट हैं तो k की वैल्यू क्या होगी? हाँ जहर भी पिलाएंगे, k की वैल्यू क्या होगी? 0, तो k की वैल्यू आएगी -18/5। नीतीश समझ में आया? चलिए बढ़े, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था 2016 मेंस के पेपर में, ये वाला, और बढ़िया क्वेश्चन है, इसका मैं आपको कांसेप्ट बता देता हूं, हालांकि सिलेबस में है नहीं पर फिर भी पूछ लिया। अच्छा नहीं, गौर से देखिए, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना देके इक्वेशन ऐसी दे दी जिसकी डिग्री 3 है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो ये आपके क्यूबिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 3। क्या है इस इक्वेशन की डिग्री? 3 है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर कभी कभार सवाल आ जाता है, पूछा करा देंगे, टेंशन मत लो। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स भी 3 ही होंगे, 3 रूट्स होंगे, और मैंने 3 रूट्स मान लिए इसके, एक तो अल्फा, एक बीटा और तीसरा रूट मान लिया मैंने गामा, तो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा। अच्छा विकास, फिर क्या हुआ? कैसे 0 को इक्वल करते हैं? प्रदीप कंसेप्ट पढ़िए ना, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, थ्योरी पढ़िए यार सही से। अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो तीनों रूट्स का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आता है, ये b है, ये माइनस का b बाई, ये तो माइनस का b बाई यही आएगा। अगर दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम निकाले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम निकाले तो वही आएगा सेम c बाई a। अगर तीनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाले अल्फा बीटा गामा, तो ये d है, ये a है, ये आ जाएगा माइनस का d अपॉन a। ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है? अच्छा सुतोष, विकास बताओ यार फिर क्या हुआ? मोहन हमने खुद से ही पढ़ा है, नहीं माइनस सी बाई नहीं होगा राहुल, ये सी बाई होता पॉजिटिव और अल्फा बीटा गामा नेगेटिव माइनस डी बाई। उसके बाद बच्चे क्या बोले? छाप लिया भगीरथ? हाँ रंजीत बोलो, रंजीत सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, हाँ रंजीत बेटा सुन रहा हूँ, बताओ। हाँ जतिन, इस पे सवाल पूछ लिया है तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, उसमें बहुत डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, केवल ये 3 चीज ही आप याद रखिए। अच्छा अच्छा अंकित, अच्छा विकास, धनिया नहीं, आज धनिया है भाई बताओ, एक तो नहीं धनिया आज। बहुत सच्ची बता रहे हैं यार, क्लियर है? चलो अब इसको देखिए, एक्चुअली यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन नहीं थी, आपको पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल दिया a³ माइनस 7a माइनस 6। देखो फर्क क्या है, फर्क दो चीज और सुनिए, अगर मैं लिखता हूँ a³ माइनस 7a माइनस 6 तो ये है पॉलिनोमियल, ये है बहुपद, ये है पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a³ माइनस 7a माइनस 6 बराबर 0, तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना, पावर 3 की इक्वेशन, क्योंकि समीकरण बन गया, समथिंग बराबर 0 हो गया। अब फर्क क्या होता है कि क्यूबिक इक्वेशन के होते हैं रूट्स, इसके होते हैं रूट्स, 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा होते हैं इसके रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन में होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं रूट्स। जबकि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो तो पॉलिनोमियल के होते हैं फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। लेकिन फैक्टर्स क्या होंगे? अगर किस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, जो गुणनखंड होंगे, वो एक्स वाई जेड बोले हैं, और ये जो तीनों फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर तो होता है a माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर y होगा a माइनस बीटा, और तीसरा फैक्टर z होगा a माइनस गामा। बोलो समझे कि नहीं? यस और नो? अगर मैं आपसे कहूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स 2,3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, ये होगी कि नहीं? और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा x माइनस 2, दूसरा फैक्टर x माइनस 3। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 है तो फैक्टर जो होगा पॉलिनोमियल का x माइनस 2 होगा और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट होगी x माइनस 2 into x माइनस 3 बराबर 0। बोलो समझे कि नहीं? क्लियर है कि मतलब रूट्स को वेरिएबल में से माइनस करना है? रंजीत बताओ।
क्वेश्चन कैसा है, आप थोड़ी दिन प्रैक्टिस करोगे, महीना डेढ़ महीना, तो आपको धीरे धीरे खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताइए इस दोनों कांसेप्ट में कोई दिक्कत है, यस और नो? रंजीत, अगर ऑप्शन अनडिफाइंड हो रहा है, क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग करने पे एक फिक्स वैल्यू दे रहा है, तो मतलब जो अनडिफाइंड वाला ऑप्शन है वो गलत है। अनडिफाइंड वाला ऑप्शन क्या है, वो गलत है। अगर आप कोई एंगल पुट करते हो या वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करते हो और आपका क्वेश्चन जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, लेकिन ऑप्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो अनडिफाइंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के रूट्स का तरीका पता है, तो रूट्स नहीं पूछा जाएगा। अल्फा बीटा गामा आपको पता हो, इसमें किसी बच्चे को डाउट है, यस और नो? अगर रूट्स अल्फा तो फैक्टर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का नाम ए दे दिया, वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम ए दे दिया, तो ये हो जाएगा ए माइनस अल्फा। दूसरा वेरिएबल, दूसरा अगर वेरिएबल का नाम ए है तो दूसरा फैक्टर ए माइनस बीटा, तीसरा फैक्टर ए माइनस गामा। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा है तीनों का सम, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा, तीनों का सम क्या होगा, a प्लस 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होगी 3a माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और मुझे बताइए कि मैं कितनी बात नहीं जानता कि यहाँ से रूट्स का जो सम होगा, मुझे पता है यहाँ तो पावर a क्यूब है, a स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 0, 0 बटे a की आएगा 0। अरे a स्क्वायर तो है ही नहीं, a स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो गया, 3a माइनस 0 यानी कि 3a। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3a। रंजीत बताया, तो अगर आप कोई वेरिएबल या कोई एंगल पुट करते हो, आपका क्वेश्चन तो एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू बन रहा है, पर ऑप्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि वो अनडिफाइंड बन रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। क्लियर है? मुझे यस और नो करके बताइए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कि आपको सवाल समझ आया, शिवम क्यों नहीं आया तुम्हें समझ में? मैंने आपको दोनों में फर्क बताया, बहुपद पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, इक्वेशन में क्या फर्क है? इक्वेशन के होते हैं रूट्स, लेकिन पॉलिनोमियल के होते हैं फैक्टर। अगर इक्वेशन का रूट अल्फा है तो पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस अल्फा है, और इक्वेशन का रूट बीटा है तो पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस बीटा। इस फैक्टर को ही 0 के इक्वल रखते हो, तभी तो आपका क्या आता है, रूट की वैल्यू निकल के आती है। ये अल्फा प्लस बीटा, अरे यहाँ देखिए ना यार, कांसेप्ट तुम समझते नहीं हो। यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का b बाई a, एक्स स्क्वायर, वहां वेरिएबल का नाम a कर दिया, वेरिएबल का नाम स्मॉल a। अरे यार, वेरिएबल का नाम स्मॉल a कर दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a है, तो माइनस का b बटा a मुझे निकालना है। यहाँ आप इसको गौर से देखोगे तो ये a क्यूब प्लस 0 इंटू a स्क्वायर माइनस 7 है माइनस 6, यहाँ a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है और a क्यूब का 1 है, तो माइनस का b बाई a लगाओगे तो 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को? क्लियर है? आया शिवम, समझ में आ गया ना? आपके सारे बच्चों को समझ में आ गया। a यहाँ पे 0 था भाई, बहुत क्यूट हो भाई, तो 0। क्लियर है? अरे ये अल्फा, इनको तीनों को जोड़ा x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये a 3 हो गया, और माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या, रूट्स का सम, और रूट्स का सम क्या है, 0 है, तो 3 माइनस 0 3 हो गया। कर लोगे ना? अब आगे बढ़ो यार, एनर्जी डाउन मत करो यार, भूख लग रही है वैसे ही। सवाल नंबर 6 करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया था, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन है, जहां a b c क्या है, रैशनल नंबर है। a b c क्या है, जहां आपके रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का एक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे a प्लस b प्लस c पूछा है। फोकस, गौर से सुनिए। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों जो कोएफिशिएंट है a b c वो रैशनल है, वो एक इंटीजर है या रैशनल है, a b c, और अगर एक रूट 5 प्लस 3 रूट 3, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इरेशनल आ रहा है, कॉपी खोलो, कांसेप्ट पे आओ। कांसेप्ट पे थ्योरी में क्या बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट यानी कि 5 माइनस 3 रूट 3 होगा। दूसरा रूट जो है इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस 3 रूट 3 होगा, मैंने आपको ये बताया था। मतलब अगर एक रूट अल्फा 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो दूसरा कॉन्जुगेट 5 माइनस 3 रूट 3 होना चाहिए, दूसरा रूट, तभी ये पॉसिबल होगा। अनमोल, फिर क्लियर नहीं हो रहा आपको? हाँ, सर्च इंडिसेस भी पढ़ाएंगे विपिन। राहुल यार 1-1.5 घंटे से बेसिक पढ़ा रहे हैं, बताया तो उसके बारे में कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर वाला केस देखिए, 5 प्लस 3 रूट 3, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस 3 रूट 3 होगा। एक रूट अगर m प्लस रूट n है, तो दूसरा रूट क्या होगा, m माइनस रूट n। क्लियर है? तो एक रूट अल्फा, दूसरा बीटा। अगर मैं यहां से दोनों रूट्स का सम निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा आएगा 5 5 10, और दूसरा रूट आएगा, अगर मैं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालूं अल्फा इनटू बीटा, तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर, 5 बचे 25 माइनस 27 से कितना आएगा, माइनस का 2 आ गया। अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। यही है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 10, तो ये तो हो गया माइनस का 10x, और अल्फा बीटा क्या है, माइनस 2, तो ये हो गया माइनस का 2 बराबर 0। नहीं गजरा ज्यादा, 3 रूट 5 3 रूट 3 माइनस 5 नहीं, 5 माइनस 3 रूट 3 ही लेना है, 5 माइनस 3 रूट 3 लेना। अगर एक रूट m प्लस रूट n है, तो दूसरा m माइनस रूट n है। अरे कोमल, हमेशा इरेशनल अगर रूट आ रहा है, अगर आपका रूट इरेशनल आ रहा है और रियल रूट है, दैट मींस कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट d ऑलवेज 101% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यार तुम लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी सही से, जब मैं समझा रहा था तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, कहां खोए हुए थे? मैंने एक चीज बोली थी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के तीनों कोएफिशिएंट अगर आपके रेशनल नंबर है, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस केस में हमेशा अगर एक रूट m प्लस रूट n है, तो दूसरा रूट m माइनस रूट n होगा ही होगा। ये थ्योरी नहीं समझ में आई थी क्या आपको? क्लियर? 5 प्लस 3 रूट 3, 5 माइनस 3 रूट 3, दोनों रूट्स का सम निकाल लो 10, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लो माइनस 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट ये नहीं आ गया x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2, x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 10 आ गई, c की वैल्यू माइनस 2 आ गई, a b c की वैल्यू निकाल ली। पूछा क्या है, ये पूछा, यहां पुट कर दो, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 100, c का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 10 माइनस 2, 100 4 105, 10 2 12 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11, तो 105 बटे 11 माइनस में c ऑप्शन आंसर है, c ऑप्शन c। अंकित, अनमोल यार, यहां पे सब कुछ सही दिख रहा है बच्चों को, आप एक बार ऐप से बाहर जाके फिर लॉगिन करो वापस से, मतलब बाहर जाके फिर अंदर आइए, ठीक है? -105/11 आंसर है। जीवन समझ आया? क्लियर? चलिए पढ़ें अगला क्वेश्चन। If sum as well as product of roots of quadratic equation is 9, then what is the equation? यदि किसी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम भी 9 है, प्रोडक्ट्स भी 9 है, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0। डी ऑप्शन क्या होगा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कपिल तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी है इसलिए तुमको कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ, कंडीशन कभी अनडिफाइंड ना होनी चाहिए रंजीत, कंडीशन कभी अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। कंडीशन कोई कंडीशन अनडिफाइंड होगी तो ऑप्शन कैसे मैच करोगे? ऑप्शन भले हो जाए रंजीत। क्लियर है? वर्बली 2 सेकंड का सवाल था, आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। अच्छा अभिषेक, हाँ रंजीत, क्योंकि जो ऑप्शन अनडिफाइंड होगा और आपकी कंडीशन फिक्स वैल्यू आ रही है तो दैट मींस वो ऑप्शन ही गलत है। 7 नंबर अजय मैंने एकदम डिटेल से कराया है। अरे यार वो तो कांसेप्ट लग गया ना। एक्स अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम दे रखा है, रूट्स का प्रोडक्ट दे रखा है, तो क्या रिजल्ट है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। अभी तक प्री लेवल के क्वेश्चन है सारे। यदि किसी द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा है और अल्फा माइनस बीटा 1 है तो k का मान बताइए। आप मुझे बताइए अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5 और अल्फा इनटू बीटा क्या आएगा? c बाई a यानी कि k और अल्फा माइनस बीटा 1 है। अगर अल्फा माइनस बीटा 1 है, अल्फा माइनस बीटा क्या है? 1 है। या पूछिए k का मान पूछा है। अच्छा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1, यही मतलब है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए या फिर अल्फा बीटा चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको ऑलवेज लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि माइनस 4k। 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा 4 के बराबर 1 तो हो जाएगा 24 बराबर 4k और k की वैल्यू आ जाएगी 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। अब देखो ये तो हो गया इसका दूसरा तरीका। मैं इसको डायरेक्ट बेसिक से भी बता सकता हूं, और से देखिए डायरेक्ट भी करेंगे। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से 5, रूट्स का सम 5 और रूट्स का डिफरेंस कितना दे रखा है? रूट्स का डिफरेंस है 1। तो दोनों रूट्स कितना आ गया? एक अल्फा 3 आ गया, दूसरा रूट बीटा 2 आ गया। एक बार दोनों को जोड़ दो तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, एक बार घटा दो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। मुझे दोनों रूट्स ही पता चल गए। मुझे चाहिए कि कैसे आएगा? अगर मैं यहां से दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालूं 3 into 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर c by a यानी कि k बटा 1 तो k की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, k का मान आ गया 6, डायरेक्ट आ गया डायरेक्ट। क्लियर है? ठीक है रंजीत। महेश क्यों क्लियर नहीं है? आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है, फिर इसने थ्योरी ढंग से अडॉप्ट किया, उसको समझ आया होगा। ये बनाइए सवाल नंबर 9। अच्छा भीम, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस k बराबर 0 का एक सॉल्यूशन 6 है, k कांस्टेंट है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो गौर सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए कि अगर इसका एक सॉल्यूशन 6 है तो दूसरा सॉल्यूशन आपसे पूछा है, मुझे इस k की जरूरत ही नहीं। अगर मैं यहां से निकालूं रूट्स का सम, अगर मैं यहां से दोनों रूट्स का सम निकालूं तो सम आ जाएगा माइनस का b बटा a आ जाएगा। लेकिन दोनों रूट्स का सम आ गया माइनस का 11, 22 बटे 2 माइनस का 11 ना। लेकिन एक रूट जो है 6, एक रूट से तो अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, तो एक रूट आपका 6 आ गया। तो मुझे बताइए दूसरा रूट बीटा की वैल्यू क्या? माइनस 11 माइनस 6 माइनस का 17 है कि डायरेक्ट माइनस 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 नहीं है, 5 गलत है, माइनस 17। अच्छा महेश समझ में आया? फास्ट करिए। ओके रंजीत, यदि समीकरण का एक रूट -1 है तो दूसरा रूट क्या है ये बताना है आपको। बताइए। देखिए मुझे बताइए कि अगर यहां मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू चाहिए। अगर एक रूट -1 है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां पे x की जगह -1 रखो। अगर इसका एक रूट -1 है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां पे x की जगह -1 रखो, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है, यानी कि ये जो इक्वेशन है एक्चुअली में फिर कितनी है? 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0 है। अगर मुझे एक बात बताइए, यहां से दूसरा एक रूट तो -1 है, दूसरा रूट मैंने बीटा मान लिया, तो दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट हो गया वो किसके बराबर हो गया? c बाई a यानी कि माइनस का 3/4, माइनस से माइनस कट गया, बीटा की वैल्यू आ गई 3/4, तो दूसरा रूट 3/4 आ गया। सी ऑप्शन 3/4। चाहे तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते थे 3/4। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर? बढ़िया आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर क्या है? अब देखो 2017 मेंस के पेपर में बहुत सवाल आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे 2017 मेंस के पेपर में। ठीक है, अब इसको करिए क्वेश्चन को सॉल्व। यदि समीकरण का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है बताइए। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको जो असली मेथड है उसी से बताऊंगा। पहली बात, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और 3 कांस्टेंट है abc, जिनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बस इतनी बात बोल दी कि एक रूट जो है दूसरे रूट का 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है। मतलब एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना है, केवल इतनी बात बोल दी। ठीक है, केवल इतना बोल दिया कि एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दो रूट मान लो। अगर एक रूट मैंने 2 मान लिया तो दूसरा रूट 5 हो जाएगा। भाई 2 का 2.5 गुना 5 ही होता है, तो मैंने अपनी मर्जी से दोनों रूट्स मान लिए 2,5। क्या मान लिया? 2,5। कि रूट्स 2,5 है, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, और ऐसा बहुत करेंगे आप। अगर रूट्स 2,5 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। अरे सम ऑफ रूट 7 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू आ गई 10। यही है, कोई दिक्कत? अब देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई हो रहा है इन वैल्यू पे, इसको चेक करो।
7 इंटू 7 का स्क्वायर, ये तो नहीं होगा। 7 इंटू 7 का स्क्वायर 7 क्यूब 36, ये नहीं होगा। ये रखिए 7 इंटू 7 का क्यूब बराबर 4, ये नहीं होगा। ये रखिए 10 इंटू 7 का स्क्वायर, ये हो सकता है बराबर 49, सी का 10, तो 7 का स्क्वायर 49, 490 बराबर 490 सेटिस्फाई हो रहा है। तो केवल और केवल डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है, केवल डी। तो ऐसे सवालों को आपको इस तरीके से करना है। जब क्वेश्चन में ये बोल दिया कि एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना, हर एग्जाम में ऐसे ही करना, ठीक है, कि आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में से करना कि एक रूट अगर 2 है तो दूसरा 5 होगा, वरना बेसिक से तो आप जानते ही हो। फिर एक रूट को अल्फा मानोगे, दूसरे को 5/2 अल्फा मानोगे, फिर सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो, फिर इक्वेशन बनाओ, तब सॉल्व करो, इतना समय नहीं रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ो। सवाल नंबर 12। ठीक है रंजीत। ओके मोहन, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 12x² + mx + 5 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें 12 5 दोनों गिवन है, b की वैल्यू मिसिंग है। इसके रूट्स किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में है। तो आपसे पूछा है m की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। जल्दी हो रहा है। हाँ, मुझे बताइए अगर रूट 3/2 के रेशियो, मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट 3 अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे अपनी मर्जी से तो मान नहीं सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी फिक्स कर दिया 12 और 5, m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू अपनी मर्जी से तब मानोगे जब किसी प्रकार की कोई कंडीशन मेंशन ना हो, ठीक है, जब खुली आ जाती हो। अब यहाँ पे रेशियो 3/2 का दे दिया, तो रूट 3 अल्फा और 2 अल्फा होंगे, मतलब रूट्स का जो सम होगा 3 अल्फा + 2 अल्फा, यानी कि 5 अल्फा, ये तो आ जाएगा माइनस का m/12, ये तो आ गया माइनस का m/12। लेकिन रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा 3 अल्फा * 2 अल्फा, इसकी वैल्यू आएगी c/a, यानी कि 5/12। तो यानी कि 6 अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/12 या 36 आ गया। आपको m की वैल्यू चाहिए। अच्छा यहाँ से गौर से देखो, गलती से अल्फा की वैल्यू है माइनस का m/60, यहाँ पर रख दो। यहाँ पर रखेंगे m/60, तो ये m²/60 का स्क्वायर 3600 बराबर 5/36। तो कितनी बार कट गया, 100 बार कट गया, 100 बार कट गया। तो m² किसके बराबर आ गया, 500। m² बराबर आ गया 500 के। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? 12 की जगह 72, ओके, 3 दूनी 6, 5 72 आएगा, 72 आएगा, 72, यहाँ 72 आएगा। मतलब ये कटेगा तो सही, मतलब ये कटेगा 72 से फिर तुम्हारा 50 बार। m² आएगा तुम्हारा 250, 250। तो 250 का मतलब 25 2 साम 250, तो 25 का तो 5 आएगा, 10 का आएगा √10। तो m की वैल्यू आएगी ±5√10, 5√10। किसी बच्चे को डाउट है, ±5√10 आएगा सवाल नंबर 12 का सही आंसर। किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा सवाल बेसिक से भी करना पड़ सकता है। महेश, नहीं समझ में आया? क्लियर है? फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करिए, ये आपके सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अर्थमेटिक भी होगा मोनू जाट। कि द्विघात समीकरण x² + px + p है बराबर 0 was wrongly written as 17 in place of 13 and the roots thus found were -2 -15. The roots of the correct equation would be, ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो x² + px + p बराबर 0 है। इसमें was wrongly written as 17, उसमें 13 की जगह गलती से क्या लिख दिया, 17 लिख दिया, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए वो आए -2 और -15। तो ये रूट्स आ गए, तो the roots of the correct equation would be, तो करेक्ट इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? ठीक है, फिर क्वेश्चन, हाँ ठीक है, चलिए पहली बात तो क्वेश्चन को देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन x² + px + p बराबर 0 was wrongly written as 17 in place of 13। मतलब ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली था x² + 13x, लेकिन गलती से हमने लिख दिया x² + 17x। तो ये कर दिया हमने गलती से, हमने एक्चुअली में होना चाहिए था यहाँ पे पहले तो p की बजाय यहाँ पे आप q करो, अलग अलग करो, एक तो ये गड़बड़ है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, ये कर लीजिए। एक्चुअली आपकी जो करेक्ट इक्वेशन थी उसमें x का कोएफिशिएंट था कितना, 13, तो इक्वेशन में होना चाहिए था x² + 13x, लेकिन गलती से हमने लिख दिया, गलती से लिख दिया हमने x² + 17x, जिसकी वजह से रूट्स जो है -2 और -15 आए। मतलब हमने 13 की जगह 17 लिख दिया, कोएफिशिएंट रूट आए -2 और -15। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर -2 और -15 आए हैं तो रूट्स का सम कितना है? रूट्स का सम आएगा -17, और रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा तुम्हारा कितना, 30। तो आप मुझे बताइए कि उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलती से क्या लिख दिया, गलती से लिख दिया x² + 17x + 30 बराबर 0। ये लिख दिया, ये लिख दिया, यही लिख दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलती से x² + 17x + 30 बराबर 0। एक्चुअली में उसने गलती केवल इस 17 को पढ़ने में की, 17 को पढ़ने में गलती की, तो फर्क जो आएगा वो सम ऑफ रूट्स में आएगा। उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कोई गलती नहीं की, तो 17 की जगह होना चाहिए था 13x, लेकिन 30 आपका एज इट इज रहेगा। तो एक्चुअल जो आपकी करेक्ट इक्वेशन थी ना वो ये थी। अगर आपसे करेक्ट इक्वेशन पूछता तो आंसर होता है x² + 13x + 30। क्रिस्टल क्लियर है? ओके, उसने केवल x के ऑप्शन b को पढ़ने में गलती की, यानी कि फर्क जो आएगा अल्फा + बीटा - b/a, ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अल्फा * बीटा तो c/a होता है, c में कोई गलती नहीं की, ना ही a में की है, ये आपका फिक्स रहेगा। मतलब पहले अल्फा बीटा अगर 30 है तो आज भी अल्फा बीटा 30 रहेगा। 30 अल्फा बीटा केवल एक ही ऑप्शन में है, b ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि अगर मुझे x का ऑप्शन पढ़ने में गलती हुई है तो हम ये कहना चाहते हैं कि सॉरी अल्फा + बीटा होता है माइनस का b/a, तो अगर b पढ़ने में गलती हुई है तो सम ऑफ रूट्स चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो c/a होता है, ये कांस्टेंट रहेगा वही। तो अगर अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 30 है तो पहले भी 30 ही था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है।
रूट्स ऑफ इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ अदर। किस स्थिति में समीकरण के मूलों में से एक अन्य का वर्ग है। तो आपको एक इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त क्या होनी चाहिए कि एक रूट दूसरे रूट का क्या हो, स्क्वायर हो। मतलब एक रूट अगर अल्फा हो तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर हो। तो यहाँ पे मैंने क्या तरीका बताया सॉल्व करने का, केवल इतनी बात बोल दी कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर, कि एक रूट से दूसरे रूट का स्क्वायर हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रूट मान लो। मैंने ये मान लिया कि एक रूट आपका 1 है तो दूसरा रूट 1 स्क्वायर है। मैंने मान लिया कि एक रूट अगर आपका 1 है तो दूसरा रूट जो है इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि 1 है। बताओ क्या मैंने कोई बात गलत कर दी? नहीं करी ना गलत बात तो अभी भी वही है। तो यहाँ से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि माइनस का 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आएगी माइनस का 2 और q की वैल्यू आ जाएगी 1। अब p और q की वैल्यू पता चलेगी, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3pq माइनस का 6 सेटिस्फाई नहीं करता। p का q माइनस का 8 प्लस 1 प्लस 1 माइनस का 6 बराबर 3pq माइनस का 6 ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 3pq माइनस का 6 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये कर रहा है q का q 1 p और 4 एक 5 में से 2 गया 3 बराबर माइनस का 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो केवल एक ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा। संपत समझ में आया ना भाई आपको? क्लियर? समझ में आया? दो ऑप्शन सेटिस्फाई करते तो हम कोई और, अगर सपोज दो ऑप्शन सेटिस्फाई करते तो हम एक बार और चेक कर लेते, एक रूट 2 मान लेते, दूसरा रूट 2 का स्क्वायर 4 मान लेते। तो एक बार और सेटिस्फाई करके चेक कर लेते कि 2 और 4 पे कौन सा फेल हो जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास बहुत है। ठीक, चलिए बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमने 14 सवाल निपटा दिए। इस सीट में टोटल 27 क्वेश्चन है। सवाल नंबर 15 बनाइए। 2017 ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाइए। क्लियर क्यों नहीं हुआ? हाँ भाई बिल्कुल 2 और 4 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि अल्फा और बीटा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 के रूट से तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या है? अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो यहां से मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है? सम ऑफ रूट्स आएगा 13/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा क्या आएगा? c बाई a यानी कि 14/3 ही आएगा। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, इसको गंदी नजर से देखो तो ये हो रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा। यही मतलब है। एक्चुअली आपको करना क्या होता है, आपको हर एक चीज को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ऐसे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बटे अल्फा बीटा, ऐसे लिखिए। ऐसे तो लिखेंगे, बोलो हाँ कोई दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या 13/3 का स्क्वायर तो 160/9 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 28/3 और बटे अल्फा बीटा कितना है? 14/3। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 28 दिया 84/9 हो जाएगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो 14 दिया 42/9 हो जाएगा। 9 में 4 गया 5, 16 में 60 गया 8, 85/9 अपॉन 42/9। 9 से 9 कट गया, कितना आएगा आंसर? 85/42। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल 10th क्लास में सेम क्वेश्चन है, 42 आएगा। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 16 बहुत आसान है, ट्राइंग एरर। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना आप लोग। 17 नंबर। अब यहां से समझिए, ये मजेदार चीज है, बढ़िया चीज है। ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो वह समीकरण बताइए जिसके रूट अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में दिया है कि यदि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? c बाई a यानी कि माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा भी माइनस 1 होगा और अल्फा बीटा भी माइनस 1 होगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आपसे ये चीज पूछे कि वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 हो। आपसे ये चीज पूछे कि वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 हो। आपसे ये पूछे। नाउ लिसन केयरफुली, क्वेश्चन सुनिएगा कि ये क्वेश्चन केवल केवल तभी सॉल्व होगा जब मेरे पास अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू हो और या मेरे पास अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 की वैल्यू हो। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तब तक, जब तक मेरे पास नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है। तो उस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 यानी कि अल्फा बीटा की होल पावर 5 यानी कि -1 की पावर 5 यानी कि कितना? -1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो -1 देखो यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है। तो यहाँ से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 चाहिए। लेकिन एक्चुअली एग्जामिनर इन सवालों में क्या देता है? आपको हमेशा रेसिप्रोकल देगा। अगर आप बीटा को देखो गौर से तो बीटा का मतलब है -1/अल्फा। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप ये पहचानो कि इसका मतलब कुछ नहीं, बीटा का मतलब 1/अल्फा यानी कि एग्जामिनर आपसे अल्फा की पावर 5 -1 अपॉन अल्फा की पावर 5 ये कैलकुलेट करवाना चाहता है। ठीक है, अगर अल्फा बीटा -1 है अल्फा इंटू बीटा तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि बीटा की वैल्यू -1/अल्फा है यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू -1/अल्फा बराबर -1। तो अल्फा -1/अल्फा कितना है? -1। एग्जामिनर आपसे ये निकलवाना चाहता है और मैंने आपको अलजेब्रा में इसका डायरेक्ट तरीका बताया था। क्या बताया था? अल्फा क्यूब सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस 1 सॉरी माइनस है ना, तो -1/अल्फा क्यूब एंड माइनस ऑफ अल्फा -1/अल्फा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था पावर 5 कैलकुलेट करने के लिए। नहीं गजरा जी, डायरेक्ट शॉर्टकट है, एक ही सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ही सिंगल लाइन में अल्फा की पावर 5 -1/अल्फा की पावर 5 निकाल लो। अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर -2 माइनस का 3 हो गया। अल्फा क्यूब -1/अल्फा क्यूब k क्यूब प्लस 3k तो 1 का क्यूब माइनस ये माइनस का 4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 1 तो 12 माइनस का 12 प्लस का 1 कितना? माइनस का 11। तो यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? माइनस का 11। अगर सम ऑफ रूट्स माइनस का 11 आ गया तो ये 7 वाले तो आंसर है नहीं, ये माइनस का 11 है तो ये क्या आएगा इसका आंसर? डी। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। 11x - 1 बराबर 0। तो किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? तो आपको ऐसे सवालों में ऑब्जर्व करना है। अच्छा विकास, अल्फा की पावर 5 -1/अल्फा की पावर 5 और
ये मैंने आपको अलजेब्रा में बता रखा है। अलीबा 13 नहीं 11 माइनस 11 ही होगा। इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस 1 बाय अल्फा क्यूब माइनस ऑफ अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। ये क्या k स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस 3 k क्यूब प्लस 3k तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस का 11 आएगा। क्लियर है? माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। हां, डी ऑप्शन आंसर है। ओके, एक सेकंड। अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा माइनस 1 तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर क्या होगा? k स्क्वायर प्लस 2 होगा ना, तो ये तुम्हारा 3 आएगा। सॉरी, यहां पे आपका 3 आएगा, 3 और ये आएगा माइनस का 4 और ये आएगा तुम्हारा प्लस का 1 तो माइनस का 12 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 11 आएगा। ठीक है, एक सेकंड। क्लियर? किसी को डाउट है? देखो गौर से सुनिएगा, आपको अलग-अलग कैलकुलेट करना है। अगर अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा आपका माइनस का 1 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? k स्क्वायर प्लस 2 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 अल्फा क्यूब माइनस 1 बाय अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा? k क्यूब प्लस 3k तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और 3k का मतलब ये माइनस का 3 तो माइनस का 4 तो ये तो होगा 3 into माइनस का 4 और ये तुम्हारा आएगा प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस 12 प्लस 1 माइनस का 11 ही आएगा। ये वैल्यू आएगी माइनस का 11। आंसर आएगा डी ही आएगा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया भाई? ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। ये करिए सवाल नंबर 18 बनाइए। सही है विकास, सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर है। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन 2017 मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी गौर से सुनिए। आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो यहां से आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई 1 और अल्फा इनटू बीटा c बाई a यानी कि माइनस का 1। तो एक बात जानते हो कि अल्फा बीटा माइनस 1 दिया, रेसिप्रोकल देगा ही देगा। बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 बटे l। बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 बाई अल्फा। सेम नहीं है, तो अगर बीटा की वैल्यू माइनस का 1 बाई अल्फा है तो अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा क्या आ गया तुम्हारा 1। आपसे वो इक्वेशन पूछी है जिसके रूट अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 हो, ये पूछा है। तो इक्वेशन क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व होगा जब मेरे पास दोनों रूट्स का सम अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 हो। आप मुझे बताइए अल्फा की पावर 8 बीटा का मतलब है माइनस 1 बटे अल्फा और माइनस 1 बटे अल्फा की पावर 8 यानी कि 1 बाई अल्फा की पावर 8। क्लियर है? आप मुझे बताइए कि अगर पावर 8 चढ़ा हुआ है तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में होगी? एक परफेक्ट स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में होगा। अगर इसकी वैल्यू हमेशा k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में होगी तो 59 तो k स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, 68 तो k स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, 54 तो k स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, 47 एक ऐसा नंबर है जो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से 2 घटा के आ रहा है। मतलब इसका आंसर केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन ही हो सकता है। केवल इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर मुझे इतना पता है कि अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा 1 तो आप पहले निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना k स्क्वायर प्लस 2 3 फिर निकालोगे अल्फा की पावर 4 प्लस 1 बटे अल्फा की पावर 4 k स्क्वायर माइनस 2 7 फिर निकालोगे अल्फा की पावर 8 प्लस 1 बाई अल्फा की पावर 8 कितना 47। इतना करने की जरूरत नहीं है कि आंसर जो है हमेशा k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में आएगा। अगर सम ऑफ रूट्स k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में है, संबंध गौर से सुनिए, अगर सम ऑफ रूट्स तुम्हारा ये मैंने बताया था अलजेब्रा में x प्लस 1 बाई x पैटर्न में कि x की पावर 8 प्लस 1 बाई x की पावर 8 अगर इवन पावर है तो ये हमेशा k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में होगा। पावर 89 इतनी बड़ी पावर नहीं देगा गजराज। क्लियर है? तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ए ऑप्शन। क्लियर? बाकी है ही नहीं, अदरवाइज सॉल्व ही कर लीजिए। जितनी समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 8 और अल्फा माइनस बीटा दिया है 2 रूट 5। तो आपसे वो इक्वेशन पूछिए जिसके रूट अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको सम ऑफ रूट्स और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब तक सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पे सेम नंबर दिखाई दे रहा है 14641 14641 14641 14641 मतलब अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 को कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा कि हर ऑप्शन में नंबर सेम दे रखा है। सो डोंट कैलकुलेट दिस, बेकार का एफर्ट मत लगाइए। यहाँ पे ये ऑप्शन आपके डिफरेंट है, केवल आप अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैलकुलेट करने पे ही फोकस करिए। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो एकदम बेसिक से करो या फिर इसका अप्रोक्सीमेट चेक कर लो कि अगर अल्फा प्लस बीटा 8 है, मुझे बताइए रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 2.2 होती है। तो 2.2 into 2 4.4 तो अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 8 4 12 पॉइंट 4 का आधा 6.2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 12 में 4 के 8 1.8। तो अल्फा बीटा की मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली 6.2 और बीटा की अप्रोक्सीमेट निकाल ली मैंने वैल्यू 1.8। अब मुझे बताइए कि अप्रोक्सीमेट लगभग मान निकालिए। वीडियो सही चला देखो। अल्फा प्लस बीटा अगर 8 है और अल्फा माइनस बीटा आपका 4.4 है, रूट 5 लगभग होता है 2.2। तो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं कि लॉजिक भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट चेक कर लो कि ऑप्शन जो है बहुत दूर है। देखो कितना गैप चल रहा है, 2 तो गैप चल ही रहा है ना, बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6.2, बीटा की वैल्यू 1.8। आपने रूट 5 को अप्रोक्सीमेटली 2.2 कैलकुलेट किया, मैं एग्जैक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए ना, अब मुझे ये निकालना है तो ये तो होगा 6.2 की पावर 4 और ये होगा प्लस 1.8 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव आना है। ये क्या आना है? ये पॉजिटिव आना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि ये आंसर नहीं हो सकते। दो ऑप्शन आपके हट गए, दो ऑप्शन आपके दिखते हट गए क्योंकि आपका जो है ये आंसर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। गजराज इतनी पावर नहीं देगा। क्लियर है? अब मुझे बताइए 6.2 की पावर 4 करोगे तो 6 36 36 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 1296 जाएगा। क्लियर है? लगभग ये तुम्हारा 6.2 का स्क्वायर करोगे तो लगभग ये 1400 के आसपास जाएगा और ये 1.28 लगभग 2 2 दूनी 4 दूनी 16 1416 खींचते तानते ये तुम्हारा कभी भी 1764 पहुंचने का स्कोप नहीं है। ये मैक्सिमम 1522 तक ही अटक जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन होगा, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन इसको आंसर पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आई? वेरी गुड विकास। अप्रोक्सीमेटली चेक कर सकते हो, दो ऑप्शन तो आपके देखते ही हट गए, एक ऑप्शन बहुत दूर है, दूसरा ऑप्शन नजदीक है, तो नजदीक वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे।
अप्रोक्सीमेटली चेक कर लिया, लेकिन मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए इस पैटर्न पे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करके देखना आप लोग, ठीक है? अगर मैं कराता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए, ये भी मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए और बी समीकरण के मूल हैं। देखो यहाँ क्या बोला, ये बोला कि ए और बी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपसे पूछा है 1/a² + 1/b² + a/b + b/a की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, बनाइए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को बहुत इज्जत के साथ सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बस ये बोल दिया ए और बी, वैल्यू तो पता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को 1 1 मान लेते हैं। ए और बी दोनों को 1 1 मान लेते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - 2x + 1 = 0 ही हो जाएगा। यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई 1, q की वैल्यू क्या आ गई 2, r की वैल्यू क्या आ गई 1 ही आ गई। आपसे पूछा 1/a² यानी कि 1, 1/b² 1, a/b 1, b/a 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 आ गया, 4 आ गई इसके। अब मुझे बस ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 4 बन रहा है। q² - 2p, q² 4 - 2 2 और 2r + p यानी कि 3 और बटे pr² 1, ये नहीं बनना 4। ये देखो q² - 2r, 4 - 2 2, 2p + r यानी कि 3 बटे p² r², ये भी तुम्हारा 4 नहीं बन रहा। इसको देखते हैं, q² - 2pr मतलब 2, r + p मतलब 2 और बटे pr² यानी कि 1, ये तुम्हारा 4 बन रहा है। क्लियर है? डी ऑप्शन देखिए, q² - 2p, 4 - 2p 2, 2r + 2p कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2r + 2p 2 + 2 4 और बटे p² r² 1, तो ये बन रहा है तुम्हारा 8। मतलब आंसर ये भी नहीं, आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, बी। कोई दिक्कत है क्या? मान लीजिए दोनों रूट्स को 1 1 मान लीजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अभी बात समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट इसमें? अरे मना थोड़ा ना किया, ए और बी कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से 1 1 मान लो। वेरी इजी, पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, पूछा ये है, दिया ये है, चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 1 अगर 1 1 पे फेल हो जाता तो दूसरे रूट मान लो, 1 2 मान लो, 2 3 मान लो, 3 4 मान लो, जो आसान पड़े। शॉर्ट में कराया भाई, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 21 अभी हो गया 22। देखिए अब ये क्वेश्चन आया है, ये भी मेंस के पेपर में, कि ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ए और बी के मान क्या है, जल्दी से बताइए। अगर ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट्स का जो सम होगा a + b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -(-a² / a) के। सही है? तो यहां से ये -(a² / a) यानी कि माइनस का a। सम ऑफ रूट सही होगा कि नहीं? क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है? a + b बराबर, सॉरी a के बराबर होगा, a के। a + b किसके बराबर हो जाएगा, -(-a² / a), माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² / a क्या होगा, a। तो यहां से a से a कट गया, b की वैल्यू आ गई 0, तो b की वैल्यू तो 0 आ गई है, b की वैल्यू 0 आ गई है, ये आंसर नहीं है, b की वैल्यू 0 आ गई है, आंसर ये नहीं है, b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, आंसर ये नहीं है, आंसर केवल फर्स्ट ऑप्शन है, खत्म। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। b की वैल्यू 0 आ चुकी है, आपसे अगर a की वैल्यू निकालने के लिए बोले भी, तो रूट्स का जो प्रोडक्ट निकालो, a गुणा b, इसकी वैल्यू क्या होगी, c/a, यानी कि ab बटे a। तो ये a से a कट गया, b से b कट गया, a बराबर आ गया 1, a बराबर 1 आ गया। बट ये क्वेश्चन यहां पर गलत दिया है एग्जामिनर ने। वैसे कहने को तो आंसर आ चुका है कि a * b रूट्स का जो प्रोडक्ट है बराबर c/a, b/a, यहां से a से a कट गया, b से b कट गया, लेकिन b की वैल्यू तो 0 है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि 0 बराबर 0 होता है और यहां 9 से गुणा कर दो, यहां 7 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, 9 बराबर 7 आ गया, क्या ये थ्योरी गलत नहीं है? तो सेम चीज यहां से हुई कि b का मान मैंने निकाल लिया 0, सम ऑफ रूट से, कि a + b बराबर a, b की वैल्यू 0 आ गई। अगर रूट्स का प्रोडक्ट निकाले a गुणा b, b तो 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया, और बराबर सम c/a, ab/a, मतलब ये 0 और ये 0, 0 से 0 काट दिया हमने, तो ये जो थ्योरी है ना, ये गलत है। वैसे आंसर a बराबर 1 आ गया, लेकिन टेक्निकली गलत क्वेश्चन है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टोटल 27 क्वेश्चन थे, 22 सवाल मैंने करा दिए हैं, 5 क्वेश्चन बाकी हैं, शीट में अपलोड करवा दूंगा, खुद से ट्राई करके देखना, बहुत आसान टॉपिक है, टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन नए सवाल बनते हैं। कभी भी सवाल रिपीट नहीं होगा, डाटा रिपीट नहीं होगा, नया बनेगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आसान होगा। और ऐसा नहीं है कि हर बार सवाल बनेगा ही बनेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट